कोई क्रिमिनल क्यों और कैसे बनते हैं और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं हूं महक सिन्हा, आपकी दोस्त। मेरे चैनल को विजिट करने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। कोई भी क्रिमिनल ना तो वो पैदा से क्रिमिनल होता है और ना ही वो क्रिमिनल बनकर पैदा होता है, बल्कि उसका जन्म भी साधारण तरीके से आपके और मेरे जैसे ही होता है। लेकिन उसकी मानसिकता ही है जो उसे क्रिमिनल बना देता है। हमारे आचरण, हमारे व्यवहार ही हमारी मानसिकता का परिचय देता है। लेकिन एक बच्चे में इतनी सूझबूझ नहीं होते है कि वो अपनी मानसिकता को नाप सके। इसलिए माँ बाप का हमेशा ये फर्ज होता है, या फिर वो हमेशा यही प्रयास करते हैं कि अपने बच्चे को घर पर भी एक सही माहौल मिले, आसपास में भी एक अच्छा माहौल मिले। यहाँ तक कि जब उसका एडमिशन करवाते हैं तब भी स्कूल में हजारों बार सर्च करते हैं, हजारों बार सोचते हैं कि ये स्कूल मेरे बच्चे को क्या परवरिश मिल सकता है इस स्कूल से। तो इस बात का ध्यान रखते हुए वो डिसीजन लेते हैं और उसके बाद ही जाके वो एडमिशन करवाते हैं। और लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं कि कोई पैसा के पीछे भाग रहा है तो अपने बच्चे को किसी के ऊपर भरोसा करके छोड़ देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसे छोड़ने वाले बच्चे ही खराब होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है। बस मैं एक जो एक्सपीरियंस है या फिर जो लॉजिकली मुझे लगा, मैं बस वही शेयर कर रही हूँ उस वीडियो पर। किसी को ये दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बच्चे को छोड़ देते, क्योंकि हमेशा से हर किसी को पता है कि एक पेरेंट्स ही अपने बच्चे को जो सही शिक्षा दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकता। एक मतलब बच्चे के लिए माँ बाप ही सर्वश्रेष्ठ होता है और उसके अलावा नहीं, कोई नहीं। तो उसी प्रकार से कोई कोई माँ बाप ऐसे होते खुद के लड़ाई झगड़े में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चे पर जिस हिसाब से ध्यान देना चाहिए, जिस हिसाब से उस बच्चे को केयर करना चाहिए, वो चीज़ें ही भूल जाते हैं। लेकिन वो ये चीज़ का भी ध्यान नहीं रखते हैं। हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटे मोटे हो या चाहे बड़े से बड़े हो। लेकिन हर हस्बैंड वाइफ यानी कि माता पिता का ये कोशिश रहता है कि अपने झगड़े अपने तक ही सीमित रहे, कि उस झगड़े का प्रभाव जो है वो अपने बच्चे पर ना पड़े। लेकिन कोई कोई ये सारी चीज़ों को नहीं सोचता है और उसका जो असर है वो खुद पर तो नहीं पड़ता, लेकिन उस चीज़ का असर बच्चे पर पड़ता है, जिसके वजह से वो बच्चा मानसिक तौर से बहुत डिस्टर्ब होने लगता है और धीरे धीरे वो सहमी सहमी सी होने लगता है। खुद का जो कॉन्फिडेंट है वो पूरी तरह से लो हो जाता है। वो अपने माँ बाप के प्रति जो एक्सपेक्टेशन रखता है वो एक्सपेक्टेशन उसे वो नहीं मिलता है, और ऐसे में वो कुछ अपने माता पिता से कहने से भी डरता है और बाहर में जाके किसी के साथ बात करने में भी, घुल मिलने में भी वो कंफर्टेबल सा महसूस नहीं करता है। और ना ही उनका जो फोकस है वो पढ़ाई में मन करता है, ना ही किसी चीज़ों में, क्योंकि उनका जो मानसिकता है वो बिखर चुका होता है। एक इंसान की मानसिकता ही निर्णय करता है वो इंसान कैसा बनेगा। इसलिए दोस्तों, ऐसे अगर आपका बच्चा सहमी सहमी सी होने लगा या रहने लगा तो आपको इस बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, तब कहीं ऐसा ना हो कि काफ़ी देर हो जाए। तो ऐसे में वो बच्चा, ऐसे बच्चे ज़्यादातर बाहरी परिवेशों में उन हैवानियत का शिकार बन जाता है जो बहुत ही मानसिक तौर से खराब होते हैं। वो ऐसे बच्चों को शिकार कर लेता है और ऐसे बच्चे उन लोगों का शिकार भी बन जाता है, और वो ना तो अपने घर में बोल सकता है, ना ही वो उस चीज़ के लिए सामना कर सकता है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसे परिस्थितियों का सामना करने वाले बच्चे ही क्रिमिनल बनते हैं। लेकिन उनमें से भी कोई कोई बच्चा, उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो अपने मानसिकता को निर्णय लेता है कि मुझे ऐसे मानसिकता नहीं रखना है कि जिससे मैं आगे जाके, आज मुझे जो मिल रहा है परिस्थिति, मैं अपने जनरेशन को ऐसा परिवेश ना दूं, इसके लिए मुझे काबिल बनना पड़ेगा। इस निर्णय लेने योग्य होता है और वो निर्णय लेता है और वो आगे बढ़ जाता है और वो अच्छे इंसान भी बनते हैं, काबिल भी बनते हैं। लेकिन हर बच्चे एक जैसे नहीं होता है।
तो जो बच्चे ऐसे निर्णय नहीं ले पाते वो बच्चे अक्सर गलत संगत में पड़ जाता है, क्योंकि जिस बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं होता, पढ़ाई के बारे में, तो उस बच्चे का संगत कैसा होगा? डेफिनेटली उस बच्चे का संगत भी ऐसे ही खराब होगा। लेकिन ऐसे संगत में पढ़कर वो खराब रास्ता चुनने लगता है और खराब दिशा में जाता है, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें का नशा बन जाता है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऐसे संगत में पढ़ने वाले बच्चे क्या क्या नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे जब उन सारे चीज़ों के बारे में पेरेंट्स को पता होता है, तब तक काफ़ी देर हो चुका होता है, जिसमें रोक टोक करने के वजह से वो बच्चे ज़्यादातर गुस्सा करता है और ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, जिसके वजह से वो बच्चे पूरी तरह से अपनी मानसिकता को खो देता है। और जब अपनी मानसिकता पूरी तरह से खो देता है, तो ऐसे बच्चों का दिमाग काम नहीं करता है, यानी कि निर्णय लेने योग्य नहीं होता है, और वो ऐसे उसका दिमाग जो है सही और गलत का विचार कर ही नहीं पाता है, जिसके वजह से वो ऐसे गलत गलत कांड कर देते हैं। और आज छोटा सा कुछ कांड किया, कल बड़ा सा किया, तो ऐसे करते करते वो धीरे धीरे जाके क्रिमिनल के रास्ते पर चल पड़ता है। मैं ये मेरे बातों का ये मैं अप्रूव नहीं दे रही हूँ कि इसी वजह से ही क्रिमिनल बनता है। क्रिमिनल बनने के कई कारण हो सकते हैं, बस मैंने जो लॉजिकली मुझे लगा और मैं अपने एक्सपीरियंस बयां कर रही हूँ। ये मैं कोई अप्रूवल नहीं दे रही हूँ कि इसी वजह से ही क्रिमिनल बनता है। तो ऐसे धीरे धीरे जाके वो उस रास्ते पर चल पाता है, क्योंकि आज तक हम लोगों ने जितने भी केसेस पढ़े हैं या जितने भी केसेस में मतलब जो हुआ है, उन सारे चीज़ों में स्टडी करते हैं, तो यही चीज़ होता है कि एक साधारण और एक नॉर्मल व्यक्ति तो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। एक वही कर सकता है जो मानसिक तौर पे रोगी है, यानी कि जिसे हम साइको कह सकते हैं। तो ऐसे साइको लोग ही है जो बड़े बड़े कांड कर सकते हैं, लेकिन एक साधारण व्यक्ति जो है वो ऐसे चीज़ों को कराने से डेफिनेट कतराएंगे ही। अगर उनका नेचर थोड़ा सा गलत भी होगा, तभी भी वो अपने इज्जत के बारे में सोच के अपना पाँव पीछे रखेगा ही रखेगा। लेकिन जो साइको होते हैं उसे ना तो किसी की फिक्र होता है, ना ही इज्जत का फिक्र होता है, जिसके वजह से वो ऐसे ऐसे कांड कर जाते हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपका बच्चे के साथ कहीं बाहरी दुनिया में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, जिसका सामना उस बच्चे को इंटरनली बहुत हर्ट हो रहा हो। तो उन सारे चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें और हमेशा यही कोशिश करें ताकि आपके बच्चे को सही परवरिश मिले, वो होनहार और एक बुद्धिमान हो, ताकि वो अपने निर्णय को लेने के लिए उसके अंदर में इतनी क्षमता हो कि वो सही और गलत का विचार कर सके और विचार करते हुए अपना सही निर्णय ले सके, सही दिशा को चुन सके। जब तक वो इस काबिल नहीं बन जाता, तब तक आपका फर्ज है कि आप उसे ध्यान रखें। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने सब्सक्राइब किया तो फिर सब्सक्राइब के बटन में मत दबा देना, कहीं वो अनसब्सक्राइब ना हो जाए और मेरा एक सब्सक्राइबर कम हो जाए।